हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज की जो रीडिंग है ये इससे पहले मैंने ये वाला जो आज टॉपिक है ये मैंने कवर नहीं किया है और ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। किसी ने कहा था, मेरे सब्सक्राइबर है मेरी और इंस्टा पर भी मेरे साथ होती हैं, उनकी फरमाइश थी कि इस टॉपिक पर रीडिंग किया जाए। तो मैंने सोचा चलो चेक करके देख लेते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा भी। तो थंबनेल से तो खैर आपने देख लिया होगा, मैं दोबारा बता देती हूँ। कितने लोगों का आपके ऊपर क्रश है, समथिंग लाइक दैट। मतलब कितने लोगों का आप पर, कितने लोगों का क्रश है, मतलब कितने में कितने भी हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा, और क्यों, ये मैंने ऐड किया है। ठीक है, क्यों है क्रश, ऐसा क्या है आप में जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है या ऑब्सेस्ड करता है, या लोग आपकी तरफ ऑब्सेस्ड होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं या उनका क्रश होता है आपके ऊपर। ठीक है, तो रीडिंग कुछ इस तरह होगी, ए से लेकर एम तक। अगर आपके अपने नेम इनिशियल, आपको आपके अपने इनिशियल्स पिक करने हैं। अगर ए से लेकर एम के बीच आते हैं आपके इनिशियल्स तो आपने ग्रुप 1 पिक करना है। एन से लेकर जेड तक आते हैं तो ग्रुप नंबर 2 पिक करना है। ये जो 2 कार्ड्स हैं ये मैंने पहले से रख लिए। इसमें हमने जो भी इसमें आएगा वो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होगा ये। ठीक है, ये आपके सामने देखेंगे हम जब रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक हैं आपके इनिशियल्स। आपने ग्रुप नंबर 1 पिक किया है। लेट्स सी, देखते हैं कितने लोगों का आपके ऊपर क्रश है और क्यों है, आप में ऐसा क्या है जो ये लोग आपकी तरफ क्रश इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, या आप इनके क्रश्ड हो सकता है किसी किसी को आपने क्रश्ड भी करके रखा हुआ हो। एक हैं या एक से ज़्यादा हैं। लेट्स सी, क्या पता यहाँ पर 5 से 6 लोग हों, जो, क्योंकि जो मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है 5 से 6 लोग जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा क्रश रखते हैं। कलर येलो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्पेशली आप कलर येलो या पिंक या लाइट ग्रीन कलर आप पहनते हो तो एक आपके पास ना एक कोई फ्रॉक हो सकता है या कोई ऐसी शर्ट है जो येलो कलर के फूलों से है, प्रिंटेड शर्ट है जिसमें येलो फ्लावर्स हैं, या येलो मुझे फ्लावर नज़र आ रहे हैं, वो जो सनफ्लावर के होते हैं, या पता नहीं येलो फ्लावर लेकिन प्रिंटेड मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ब्लैक के ऊपर येलो है या फिर ऐसे वाइट के ऊपर है, लेकिन है, ठीक है ना। ये प्रिंट आपने कभी पहनी थी, तभी भी किसी का आपके ऊपर क्रश हुआ था। अब वो थोड़ा सा आप टीनेजर थे, इस वक्त आप शायद अपने 30s में हो, 40s में हो। उस वक्त आप शायद 20 साल के थे, 22 साल के थे। बहुत पुरानी बात, अगर आप 30-35 के हो या 40s में हो तो मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ। जब आप 20-21-22 साल के थे या 18-19 साल के थे, तब किसी का आपके ऊपर क्रश आया था, या फिर आपके कॉलेज में थे आप, तब आपने ये ड्रेस पहना था, तो तब का ये क्रश है। हो सकता है कि ये इंसान आज भी आपको कहीं देखते हैं या आपके बारे में सोचते हैं तो आज भी काफ़ी, मतलब आपके बारे में उनको थिंकिंग आता है, यार, मतलब आपका वही ड्रेसिंग, वही आपका स्टाइल, वही आपका बात करना, जिस तरह फर्स्ट टाइम इन्होंने आपको देखा था। यहाँ पर ना द आर्ट ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि आपके पास कोई सीक्रेट है, नॉलेज, विजडम। ऐसा लग रहा है जैसे आप ना लोगों को परख लेते हो। आपके पास ना एक आर्ट है लोगों को समझने का, परखने का। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो। क्या पता आप टैरो रीडर हो, या टैरो रीडिंग्स बहुत सुनते हो, या बहुत स्पिरिचुअल हो। आपका कोई अपना चैनल हो सकता है, टैरो का चैनल हो सकता है, या आपका कोई भी चैनल हो सकता है, या आप इंस्टा पर थोड़ी बहुत टैरो रीडिंग्स करते रहते हो अपने चैनल पर, या सिर्फ इंस्टा पर आपका कोई चैनल है, कोई पेज है इंस्टा पर या फेसबुक पर। यूट्यूब पर नहीं भी होगा तो इंस्टा पर या फेसबुक पर या टिकटॉक पर, या कोई ऐसा पेज है जहाँ पर आप टैरो रीडिंग्स जो है वो अपनी पोस्ट करते रहते हो, आपकी खुद की, ठीक है, किसी और की उठा के नहीं, खुद की। और आप ना बहुत बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। और आप, एक बात और भी है कि आप एक आपके अंदर, मैं ये कहूँगी कि आपकी क्वालिटी है जो कि शायद आपको इंटरेस्टिंग बनाती है, या सामने वाला बंदा ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो क्वालिटी कुछ इस तरह से है कि आप ना, कोई भी चीज़ हो, दुख है, सुख है, जो भी है, आप उस चीज़ को अपने अंदर तक बहुत रखते हो, छुपा के रखते हो। आप इन चीज़ों को सबके सामने जाहिर नहीं करते हो, या पसंद नहीं करते आप सबके सामने जाहिर करना। लेट मी सी यहाँ पर और क्या आता है आपके लिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। मैं ना ये 9 ऑफ कप्स को तो मैं यहाँ रखूँगी, ठीक है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा और क्लियर करना है। और 5 ऑफ कप्स
एट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। भाई किसी की नज़र है आपकी तरफ, ठीक है। कोई एक पर्सन तो यहाँ पर मुझे दिखे ही हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई पुराने कोई बीच के, लेकिन ये जो पर्सन है इस इंसान के साथ आपका या तो फ्रेश एनर्जी है, रिसेंटली ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं, या कुछ अरसा पहले आपकी मुलाकात हुई है। 6-7 साल से कोई लोग जानते हैं इनको, 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से इनका आपकी तरफ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और ऑब्सेशन दिख रहा है। ये पर्सन कोई एक्शन के मूड में दिख रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनसे दूर हो, या आपने कुछ डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और इस वक्त ये पर्सन की हालत कुछ इस तरह से है। 5 ऑफ कप्स के जो बहुत ही, देखो कितने उदास बैठे हुए हैं ये पर्सन। हालांकि यहाँ पर इनके लिए 2 कप पड़े हुए हैं, सामने इतना बड़ा समंदर है, यहाँ पर सनसेट है, लेकिन ये 3 कप्स जो गिरे हुए हैं, इस इंसान को इन 3 कपों के गिरने का बड़ा अफसोस है, बड़ा दिल में दुख है, मलाल है, तकलीफ है कि यार आप नहीं हो, आप नहीं हो आसपास। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। आप इस इंसान के लिए इनका जैसे होता है ना कि यार ये बंदी या आप, मतलब आप, ये बंदी या ये बंदा मेरी विश फुलफिलमेंट है, ये मिल जाए ना तो ज़िंदगी संवर जाए। आप इस इंसान की कभी ख्वाहिश रहे थे या आज भी हो, आज भी हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान, देखो सुबह का सूरज निकल रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, जब तक ये सोते नहीं हैं, जब तक ये अपने रूम में नहीं जाते आराम करने के लिए, जब तक ये आंखें बंद करने और सोने के टाइम में नहीं होते या नींद में होते हैं, तब ये इंसान का आपको सोचना बंद होता है, ठीक है। लेकिन हर वक्त जैसे सुबह उठते हैं, सुबह की किरण जैसे ही जागते हैं सुबह, जैसे ये मॉर्निंग पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे ही सुबह उठते हैं सूरज निकलता है, ये आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आप इनके दिमाग पर छाए हुए रहते हो और जैसे ही वो सूरज गुरूब होता है, ख़त्म होता है, तब तक ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। नो मैटर ये काम कर रहे हैं, कहीं पर किसी से बात कर रहे हैं, फिर भी एक दिमाग के एक कोने में, दिल के एक कोने में जो है ना, वो आप इनके दिमाग में चलते रहते हो, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं हो रहा। ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपके लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसके साथ हो, कहाँ हो, आजकल क्या कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में मालूमात हासिल करना या जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। इस इंसान की विश है कि ये आपसे एक बार दोबारा से बात करे। मैं ये थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करूँगी कि विश, क्योंकि एक बात तो तय है कि ये बहुत उदास हैं, बहुत उदास हैं, इसीलिए क्योंकि ये देखते हैं कि आपने अपने आप को इनसे थोड़ा दूर कर दिया, या पहले वाली बात अब नहीं रही, या पहले जिस तरह से हम बातचीत करते थे, यूज्ड टू थे, बात करते थे, पहले जो एक स्पार्क था हम दोनों के लाइफ में एक दूसरे के साथ, वो अब नहीं रहा, या वो कहीं खो गया है। चलो अब नहीं रहा, ये नहीं है कि आप अभी भी हो इनकी लाइफ में, लेकिन वो कहीं ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं खो चुका है। अब आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते जितना पहले किया करते थे, तो इनको ऐसा फील होता है इनको अंदर से कि शायद वो इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, आप अपना इंटरेस्ट ख़त्म कर चुके हो। तो इनकी शायद ये विश है, मैं देखना चाहूँगी कि ये विश, हाँ देखो आपकी तरफ ये, ओ माय गॉड लुक एट दिस, सो ऑब्सेस्ड विथ यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। सिर्फ आप क्रश नहीं हो इनके, ये ऑब्सेस्ड हैं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ। वाई दिस 9 ऑफ कप्स इज हेयर, यहाँ पर ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड क्यों है? वाई दिस 9 ऑफ कप्स इज हेयर? वाओ लुक एट दिस 3 ऑफ कप्स। इन्होंने जो स्पार्क, जो एक मतलब खो दिया था ना, जो जैसे आपको जो एक फीकापन आ गया है ना आप दोनों के रिलेशन में, या आप जिस तरीके से अब बात नहीं कर रहे हो इनसे, या दूरी बना ली है, वो जो एक फीकापन आ गया है ना आप दोनों के बीच में, वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। दोबारा से ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। 3 की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स फ्रेंडशिप की एनर्जी है। दोबारा से चाहते हैं कि वही स्पार्क, वही जैसे हम पहले होते थे, दोस्तों की तरह होते थे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे लवर्स की तरह होते थे, या दोस्तों की तरह होते थे, एक दूसरे से बातों को शेयर किया करते थे, जिस तरह हम दोनों एक दूसरे की तरफ ऑब्सेस्ड हुआ करते थे, जिस तरह तुम मुझे कांटेक्ट किया करते थे, जिस तरह तुम मेरे से बात किया करते थे, वो सारी चीज़ें ये दोबारा से आपके साथ वापस से फील करना चाह रहे हैं। या यूं समझ लो कि एक नयापन या नया स्पार्क ये लाना चाहते हैं, या नया कुछ फ्रेश एनर्जीज चाहते हैं, ठीक है, ये आपके साथ के। और उसके लिए ना ये बेबी स्टेप लेना चाहते हैं, एकदम से ये आपकी तरफ ऐसे
रश नहीं करना चाहते कि एकदम से आऊँ और उसको परेशान कर लूँ, या उसको मैं उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल ऑलरेडी चल रहे होंगे। तो ये ना ऐसे जैसे चलो ठीक है, एज अ फ्रेंड आराम आराम से बात करूँ, एज अ फ्रेंड उसकी ज़िंदगी में जाऊँ। मुझे लग रहा है जैसे कोई और पर्सन भी है यहाँ पर जो आपको आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। आप इनके इतने बड़े क्रश हो ना कि आपसे दोस्ती करना ही इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, सिर्फ और कुछ नहीं। तो ये अगर चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इनसे सिर्फ एक फ्रेंडशिप कर लो ना, दोस्ती कर लो, सिर्फ इनको अपनी ज़िंदगी में एक जगह दे दो, एक अपनी एक थोड़ा सा जगह दे दो, इतना भी बहुत है इस पर्सन के लिए कि आप इनसे सिर्फ फ्रेंडशिप कर लो। सिर्फ फ्रेंडशिप का हाथ ये अगर बढ़ाते हैं तो आप उस फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लो। ये भी इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। ये कोई और पर्सन भी हो सकता है। मैंने जैसे आपसे शुरू में ही बोला था कि मुझे यहाँ पर 5 से 6 लोग दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जीज़ में, सॉरी, जो कि आपकी तरफ बहुत इंटरेस्टेड हैं, या आपको आप उनके क्रश हो सकते हो, या इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, जो कि पास्ट की एनर्जीज आ रही हैं, या जो कुछ बीच के हैं, जो बीच में आपसे मुलाकात हुई थी। जैसे एक होता है ना, चलते चलते इंसान किसी से मिल लेता है, ट्रैवलिंग के थ्रू किसी से मिल लेता है, कहीं काम कर रहा है, कहीं चलो बैंक में चले गए कोई काम के लिए, वहाँ कोई इंसान ने आपको देख लिया। आप हो ही ऐसे, आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि जो ना चाहे वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। आप हो ही ऐसे। ये थोड़ा और मैं चेक करूँगी कि क्यों आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रही है कि बहुत करिज्मेटिक जैसे वो लोग होते हैं ना, इस तरह आपकी एनर्जीज़ हैं। तो जो ना चाहे, बिल्कुल पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो ना चाहे वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। कोई और पर्सन भी है यहाँ पर जो आपसे एज में छोटे हैं, पेज की एनर्जी में है, आप दोनों में एज गैप हो सकता है। ये वो वाले पर्सन नहीं है, ये कोई और है। 2 से 3 लोग तो अभी दिख गए हैं। एक कोई ऐसा पर्सन है जो जिसको आप जिससे दूर हो गए हो, वो चाह रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपको लेकर बहुत क्यूरियस है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और वो चाहता है कि दोबारा से वही न्यू स्पार्क और फ्रेश एनर्जी वापस आ जाए, क्योंकि वो आपके बगैर खुश नहीं है, ठीक है ना। एक दूसरा पर्सन है जो कि आपसे दोस्ती करना चाहता है, एज अ फ्रेंड सिर्फ आप उनको रख लो, ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, और वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में आना चाहता है, एक फ्रेंड बुक में, गुड फ्रेंड बुक में आना चाहता है। और तीसरा कोई ऐसा इंसान है जो यहाँ पर मुझे छोटी एज का दिख रहा है। अब आप बोलोगे मैम ये सारा एक ही बंदे की एनर्जी है, हो सकता है कि सारी एक ही बंदे की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक छोटी एज का भी बंदा या बंदी दिख रहा है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा क्रश्ड है। स्पेशली अगर आप ना 40 के हो, 45 के हो, आप अपने 50s में भी हो, लेकिन आपने अपने आप को इस तरह मेंटेन करके रखा हुआ है, तो ये पर्सन बहुत छोटे हैं, 24-25 साल के, 30 साल के, आपसे 10 से 15 साल छोटे हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आप इनकी क्रश हो। ये भी सोचते होंगे, ये जो पर्सन है ये भी सोचते होंगे कि यार अगर ज़िंदगी में ना मैं कभी शादी करूँगा या मैं कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में जाऊँगा ना, तो ऐसी बंदी के साथ जाऊँगा, मतलब इसके जैसी हो, जैसे आप हो इसके जैसा या इसके जैसी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी फैमिली में से भी कोई है जो आपकी तरफ क्रश्ड है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, या आप कहीं पर वर्क प्लेस पर हो, काम पर हो, वहाँ पर भी कोई है जो आपकी तरफ आपको बहुत, मतलब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा उसको क्रश है, ठीक है। कोई हायरोफेंट की एनर्जी भी है यहाँ पे, ओके। कोई और पर्सन है या फिर यही सेम पर्सन है जो कि हमने थोड़ी देर पहले जिनकी बात की थी कि ये आपके बगैर खुश नहीं है, ये आपके साथ बेबीज़ चाहते हैं, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हायरोफेंट की एनर्जी है, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है मैरिज होगी तो ही बेबीज़ होंगे ना, ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहते हैं, कास्ट कल्चर भी इनका आपका। ओ माई गॉड, मैजिशियन, लुक एट दिस, आई कैन नॉट मेक दिस अप। मैजिशियन, इनको लगता है कि आप जैसे कोई मैजिशियन हो, आपने पता नहीं कोई जादू टोना कर दिया हुआ है क्या, आप कोई जादू करते हो लोगों के ऊपर क्या। लुक एट दिस, जस्टिस एंड 3 ऑफ पेंटिकल। कोई तो है यहाँ पर जो आपको जस्टिस देने के लिए वापस आ रहा है, आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ये आपकी तरफ आज भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपकी तरफ आज भी बहुत ज़्यादा क्रश्ड है, इनको आपकी तरफ आज भी ये इंसान स्टिल दे लव यू, स्टिल दे obsessed विथ यू, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ। और ये खुद भी कोई मैजिशियन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो एक गुरु है, गाइड है, एक मेंटोर है, ये भी खुद भी कोई अच्छी बड़ी पथ पर या किसी बड़े ओहदे पर हो सकते हैं। हायरोफेंट की यहाँ पर एनर्जी है और इनको लगता है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, कि आप इनको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर चुके हो, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं ऐसा क्या जादू है आपकी आंखों में, आपके अंदर, कि ये चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे, स्टिल आपके बारे में ये सोच रहे हैं। जस्टिस की
की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि दिखाती है कि ये पर्सन जो हैं ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इनको शायद इनका कर्मा भी मिल चुका है और ये इस कनेक्शन पर आपके साथ वर्क भी करना चाहते हैं। थोड़ा सा हम और देखेंगे यहाँ पर आपके लिए कि क्या एनर्जीज आती हैं, क्यों लोग इतना ज़्यादा आपकी तरफ क्रश फील करते हैं, या क्यों आप लोगों के क्रश हो, क्यों आपको लोग इतना ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और भी यहाँ पर कोई है जो आपसे लाइक करता है आपको। हैप्पीनेस, मुझे लगता है ये जो पर्सन है ना इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। वैसे तो 3-4 लोग यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिए हैं, लेकिन एक ऐसा पर्सन है जिससे आप बात नहीं कर रहे हो या जिससे आपने कुछ एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, जिसका मैंने यहाँ पर अभी पहले थोड़ी देर पहले भी रिमेंबर जिक्र किया था, जिसको लगता है कि आप मैजिशियन हो या फिर जो अपने कार्मिक्स या कर्मा झेल चुका है, अगर उन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ किया था, तो इस इंसान को लगता है कि आप इनकी हैप्पीनेस हो। इस इंसान की एनर्जीज में ज़्यादा पिक कर रही हूँ। बाकियों की भी है, कोई न्यू पर्सन भी है यहाँ पर जो आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहता है, लेकिन इस इंसान की जिसको आप कट ऑफ कर चुके हो बिकॉज ऑफ फैमिली, कास्ट, कल्चर के इश्यूज़ की वजह से आपने अपने मेंटल पीस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी और आप इनसे दूर हो गए हो, तो इस इंसान को आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोस है कि क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, किसके साथ हो, कहाँ हो। इस इंसान की मुझे आपके रडार में एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं अपनी इंट्यूशन के साथ ही जाऊंगी कि मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी खुशी, इनकी हैप्पीनेस जो है वो आपके साथ है। लुक एट दिस मिरर, ऐसा लगता है कि ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मिरर सोल हो आप दोनों, सोलमेट या जो ट्विन कनेक्शन। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जैसे आप ना, इनको लगता है आप बिल्कुल इनका अंदर का सोल जो है ना उसको भी समझ जाते हो। आपके पास कोई पता नहीं क्या ऐसी कोई गुप्त शक्तियाँ हैं, कोई क्या है आपके पास कि आप जो है ना वो एकदम से चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हो और आप इनको भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर चुके हो, ठीक है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस लव। काफ़ी सारे लोग हैं भाई जिनको आप चाहिए हो। देखो इतने सारे लोग, एक हार्ट बना हुआ है और इस हार्ट के अंदर कितने सारे लोग हैं और सब के सब यूँ बाहें फैला के खड़े हुए हैं, देख रहे हो। तो इसका मतलब आप तो सब बहुत लोगों के चहीते हो ठीक है। वाह, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं भाई। देखो लव की एनर्जी है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी दुआएं आपके साथ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको हक करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आप गुरु, मेंटोर का काम करते हो, आप खुद उनके लिए गुरु हो। बहुत सारे लोग आपको अपना गुरु, अपना एक होता है ना इंस्पिरेशन मानते हैं। जैसे मैं आप सबके दिल में रहती हूँ इसी तरह, है ना। देखो ये देखो कितने सारे लोग हैं, सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, राइट। सब कोई मुझे हक करना चाहता है, सब कोई आप में से कितने सारे लोग हैं जो मुझे एक इंस्पिरेशन की तरह मानते हैं। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें, मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। तो ऐसा दिख रहा है जैसे आपको भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, कोई एक नहीं है। एक तो कोई ऐसा है जो आपका बिल्कुल मतलब लवर है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है और अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है, क्योंकि पहले उससे आपको खोने से उसको जो है ना वो उसने गलती की है ऑलरेडी आपको खोकर। लव पीपल, लव देम विथ ऑल योर हार्ट, जस्ट बी श्योर लव योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि आप खुद को लव करते हो, खुद को वैल्यू करते हो, दैट्स वाई लोगों को इंस्पायर करते हो आप, ठीक है। सो यस, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं भाई आपकी एनर्जीज में। आपके माइंड, आप लोगों के दिल में नहीं बल्कि माइंड में भी हो, दिमाग में भी हो, सिर्फ दिल का यहाँ पे नहीं चल रहा। आपने तो इनके दिमागों को भी पकड़ के रखा हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंट्यूटिव रीडिंग है भाई आज की। मैं लास्ट में ना इनिशियल्स भी देखूंगी ताकि थोड़ा सा और आपको भी क्लैरिटी मिल जाए कि जी और कौन लोग हैं जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं या आपको बहुत पसंद करते हैं या आप उनका क्रश हो। थोड़ा सा हम कीपर से भी देख लेंगे, क्योंकि कीपर से भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ओह, कोई वेल्दी पर्सन हो सकता है, ये कोई वेल्दी पर्सन है मेरे ख्याल से ये उसी पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की थी, ठीक है। ये कोई वेल्दी पर्सन है जो काफ़ी पैसे रुपये का, इनके पास कोई कमी नहीं है। 13 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती है या फिर 4 इनका मूलांक हो सकता है।
और जिसके साथ अभी इस वक्त आप कॉफिन की एनर्जी है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर बातचीत आपकी बंद है, बात नहीं कर रहे हो, तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न फील कर रहे हैं, मैसेज ऑफ कंसर्न, ये बहुत जल्दी आपको मैसेज करने वाले हैं, आपके लेकर ये बहुत परेशान भी दिख रहे हैं मुझे, ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, जल्द से जल्द कांटेक्ट करना चाहते हैं आपको, ठीक है। ये कोई जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, एवरी टाइम आप इनकी थिंकिंग में हो, हर वक्त ये पर्सन आपको सोचते रहते हैं। रिमेंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे यही बात बोली थी कि ये इंसान जब सोते हैं ना, तभी इनका दिमाग जब सोता है ना, तभी आप इनके दिमाग में से हटते हो, अदरवाइज सुबह शाम जैसे ही सुबह उठते हैं आप इनके दिमाग में होते हो, जैसे ही रात को सोने के लिए जाते हैं आप इनके दिमाग में होते हो। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जब तक कि ये बंदा सो नहीं जाता, आराम इसका जो माइंड है वो रेस्ट मोड में नहीं जाता, तब तक ये इंसान आपके बारे में सोचता रहता है। थिंकिंग 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 बहुत ज़्यादा। 16 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी 16 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 16 और 1 जो है, 6 और 1 जो है वो हो जाता है 7, तो 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर है जी H है, J है, E है, T है, K है, Z है, M है, Y है, यहाँ पे फिर से Y है 2 बार, U है, D है और E है, तो ये इस पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। कैप्रिकॉन की एनर्जी है भाई, ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे इस इंसान को आपके साथ मैरिज करनी है, कमिटमेंट देना है, लेकिन ये मैरिज करने से पहले इनको कुछ ना कुछ आपको या इनको ख़त्म करना पड़ेगा। डेथ की एनर्जी जो थी यहाँ पे, यानी कुछ ना कुछ एंडिंग करना पड़ेगा, या तो इनको अपनी लाइफ में कुछ एंड करना पड़ेगा, तब ये आपके पास आ सकते हैं ये ऑफ़र लेकर, या तो आपको अपनी लाइफ में कुछ एंड करना है, तब ये आपको ये चीज़, ये ऑफ़र सुकून से दे सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ इनके माइंड में चल रही है। तो यहाँ पर UAE भी हो सकता है, मे बी ये पर्सन UAE या फिर UK में है, ठीक है। इनका सिटी या कंट्री आपसे चेंज हो सकता है, ठीक है ना। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। ग्रुप नंबर 2 N से लेकर Z तक हैं आपके इनिशियल्स। तो लेट्स सी, देखते मतलब आपका फर्स्ट लेटर नाम का, लेट्स सी देखते हैं कि कितने लोगों का आपके ऊपर क्रश है। अच्छा, आपका जो टाइम स्टैम्प है ना वो 21 और 12 है। तो देखो एक चीज़ और दिख रही है, क्या पता ये पर्सन, जितने भी लोग आपके लिए मतलब क्रश फील करते हैं या ऑब्सेस्ड फील करते हैं, इंटरेस्टेड हैं आप में, उनमें से कोई एक बंदा है या बंदी है जो आप, जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन है, ठीक है। अब ये लोग आपको क्यों पसंद करते हैं, क्यों इतना क्रश है इनको आपके ऊपर, ये भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है ना, आप जो है ना, जैसे होता है ना, आप अपनी जो भी इमेजिन करते हो ना कोई भी चीज़, तो ऐसा नहीं कि वो इमेजिनेशन में ही होता है, ठीक है। आप ना उसको हासिल करने की हिम्मत भी रखते हो, ठीक है। आप अपने ड्रीम्स को हासिल करने का हुनर रखते हो, और यही सबसे बड़ी आपकी क्वालिटी है, जिसकी वजह से शायद लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, या फिर आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देखा जाता है, ठीक है। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं या फिर आप उनके क्रश हो, ठीक है। नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती है, हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो नंबर 5, या फिर 5 दिन या 5 दिन के अंदर अंदर कोई और आपको बंदा या बंदी आपके सामने आ सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो शायद अब तक छुपा हुआ था, आप उसके क्रश थे, छुप छुप कर ये पर्सन आपको कहीं से देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, और फाइनली मुझे लगता है जैसे ये पर्सन अब आपके सामने आने के लिए रेडी है। तो 5 दिन, 5 घंटे, 5 हफ्ते आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, थोड़ा सा और देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग हो रही है। कोई है जो आपको बेहद ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, और मैनिफेस्ट वही इंसान करता है जिसका आपके ऊपर क्रश होता है, और यहाँ पर सन की एनर्जी ने वो चीज़ बता दी है, कंफर्म कर दी है, यानी ये कंफर्मेशन है कि कोई पर्सन आपको बहुत 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 ज़्यादा सोचता है, और उस इंसान के लिए आप उसकी पूरी खुशी हो, यानी कि आप उनकी पूरी एक सेंटर बना के रखा हुआ इस इंसान ने आपके लिए। ओ माय गॉड, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये कंफ्यूज्ड है ये पर्सन 2 ऑफ सोर्ड्स आपको लेकर। क्यों कंफ्यूज्ड है, या तो आपको लेकर या अपनी एनर्जीज को लेकर। इनको लगता है कि क्यों ये आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, क्यों ये आपको देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है इनका बचपन बाहर आ गया हो, क्यों ये बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाते हैं। देखो सन की एनर्जी है यहाँ पर, क्यों इनको आपकी तरफ इतना ज़्यादा मतलब क्रश फील हो रहा है, आपने कोई जादू टोना कर दिया है, क्या है आपके पास ऐसा, आपके पास। अच्छा, ये ना बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं, और ये आपको इस वक्त बेहद ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आपकी एनर्जीज हो सकता है कि इन दिनों में कुछ रेस्टलेस दिखे।
कुछ लोगों के लिए मुझे अरे बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक और चीज़ मुझे दिखी है। ओह, 7 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, बहुत सारे ऑप्शंस है भाई यहाँ पे तो। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपकी तरफ क्रश हैं। देखो 7 ऑफ कप्स, सात सात आठ लोग या पता नहीं कितने, मतलब मे बी आप यहाँ पे मैजिशियन के साथ 7 ऑफ कप्स आया है, तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। या तो आप, अगर आप मेल हो ना स्पेशली, स्पेशली मतलब अगर आप मेल हो, मेरे भाई लोग हो, तो पता है क्या है, आपके पास ना जैसे सारे टूल्स हैं मजिशियन की तरह। जो मजिशियन होता है ना, उसके पास सारे टूल्स होते हैं। उसको पता होता है कब इमोशनल होना है, उसको पता होता है कि कब मुझे अपने काम पर ध्यान देना है, उसको पता होता है कब मुझे किस चीज़ पर ध्यान देना है, कब मुझे ध्यान हटाना है, उसको पता होता है। मतलब वो हर तरीके से, उसके पास एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है, और उसके पास जो है ना वो वाटर साइन भी है, तो वो बैलेंस में रहता है। ठीक है, तो आपकी जैसे अगर घर में कोई चीज़ खराब हो गई ना, किसी के, अगर मोहल्ले में ना किसी का कोई मसला हो गया ना, आपको बुलाया जाता है, अरे यार फलाने को बुला दो, ठीक है, वो मसला हल कर देगा। यार हमारा बिजली नहीं आ रहा है ठीक है, तो आकर देख लो, ज़रा चेक कर लो। तो आप इस तरह के हो, तो काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ जो है ना वो अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। आप दिखने में भी अट्रैक्टिव हो, दुबले पतले से हो, साइड मांग निकालते हो, ज़रा खूबसूरत से प्यारे से हो, तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव हैं। ठीक है, ये है, काफ़ी सारी फीमेल्स भी ठीक है, काफ़ी सारी आंटियाँ भी, तो प्लीज़ सॉरी मुझे जज मत करना, लेकिन है। ठीक है, अब मेरी बात आ रही है मेरे मुंह में, बात मैंने बोल दी, मैं दिल में नहीं रखती भैया, जो बात है वो है। ठीक है ना, तो मेरे मेरे भाई के ऊपर बहुत सारे लोग जो है ना वो क्रश है। ठीक है, मतलब बहुत सारे औरतों का क्रश है। ठीक है, मतलब मेरा भाई वो जो इस वक्त देख रहा है मुझे, यानी कि आप यू, तो हाँ बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग सी जो चीज़ मैं आपको अभी बताने वाली थी ना, वो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखी है, जो कि झगड़े को और कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। तो भाई ये क्यों है यहाँ पे, वाई दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, ये कौन है पर्सन? धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गया, बिल्कुल 6 ऑफ कप्स। कोई एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपका अच्छा खासा झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आप दोनों एक दूसरे को चल हट करके एक दूसरे की ज़िंदगी से निकल चुके हो, और वो बोले तू चल हट, आप बोले तू चल हट, कोई ज़रूरत नहीं है वापस आने की। ठीक है, 4 ऑफ कप्स में भी इस इंसान ने आपकी ऑफ़र को ठुकराया था। नो 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 नो, मुझे तुम्हारी ऑफ़र नहीं चाहिए, नो नो नो, हर वक्त नो 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 नो। आपने बोला मतलब क्या ही बोलूँ, बस तू नो नो करता रहे, मैं तो चली, ठीक है, या मैं तो चला। ओ माय गॉड, इस इंसान को इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपसे लव हो चुका है। या एक ही सांस में इतना कुछ बोल गई मैं कि अब खामोश हो गई हूँ। एंड 6 ऑफ कप्स, ये इंसान वापस आना चाह रहा है। ये कोई ऐसा इंसान भी है जो जहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स थी, म्यूचुअल लव था, दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे, और फिर कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ किसी वजह से। आई डोंट नो, हर किसी की अलग अलग वजह होगी। किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, तूने फलानी बंदी को क्यों देखा, झगड़ा हो गया। तेरे घर वाले मान नहीं रहे, झगड़ा हो गया। तू मुझे टाइम नहीं दे रहा, झगड़ा हो गया। तू ऑनलाइन बैठकर मुझे नहीं बात कर रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा, झगड़ा हो गया। तो कोई ऐसी चीज़ है इस इंसान के साथ जो प्यार भी है। अच्छा, लवर्स जो है ना समटाइम ऑप्शंस की भी बात करता है। ठीक है, लवर्स ऑप्शन की भी बात करता है। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पास ऑप्शंस तो हैं, और यहाँ 7 ऑफ कप्स भी यही बताता है कि एक नहीं, एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपकी तरफ जो है वो क्रश्ड फील करते हैं, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और एक से ज़्यादा लोग आपकी तरफ है। लेकिन एक कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी कुछ मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं, और ये मेमोरीज अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। झगड़ा वगड़ा भी हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है। शायद हो सकता है कि 5 साल का रिश्ता था, 4 साल का रिश्ता था, या 5-6 दिन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये इंसान का भी आपके ऊपर क्रश्ड है। ठीक है, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। 6 ऑफ कप्स, ये वापस आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट ये कंफ्यूज्ड, इनकी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। 2 ऑफ सोर्ड्स, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, पता है कि क्या करना है, पता है कि किस रास्ते पे जाना है, लेकिन जानबूझकर खुद को कंफ्यूज रखा हुआ है, जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। यानी कि उसको पता है कि आप उसकी खुशी हो, उसको पता है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझकर वो उस रास्ते पर नहीं आ रहा है कि जहाँ पर उसको आना चाहिए, बिकॉज ऑफ ईगो, या फिर आई डोंट नो सेल्फ रिस्पेक्ट। कुछ लोग ईगोइस्टिक होते हैं, लेकिन कुछ लोग ना सेल्फ रिस्पेक्ट को भी थोड़ा प्रायोरिटी देते हैं। उनको लगता है कि आपने भी इनकी इंसल्ट ही की है, हालांकि इनको लगता है मैं तो तुम पे इतना मरता था या मरती थी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था या नहीं समझती थी, तो तुमने मेरा सारा वो मान तोड़ दिया। तो ये एक तरह से आपके ऊपर ब्लेम भी लगा रहे हैं। वैसे बाय द वे
लेकिन हाँ, क्रश तो इनका भी आपके ऊपर है, ठीक है। और मुझे दिख रहा है जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो ये देखना चाहती हूँ कौन कौन लोग हैं भाई। एक तो कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ डेथ, ठीक है, सब कुछ खत्म हो सकता है, यही वो सेम पर्सन हो और ये रीबर्थ की तरफ आना चाह रहे हैं, कनेक्शन में वापस आना चाह रहे हैं आपके साथ। इनको मेमोरीज आपकी बहुत तंग करती हैं, परेशान करती हैं, तो ये पर्सन आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। एक तो कोई ऐसा इंसान, और मैं देखना चाह रही हूँ कि ये और कौन है भाई। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि मे बी आपको कुछ लोग तो आपके सामने शायद हैं भी नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन है भाई ये, जो मेरे कौन है इतने सारे लोग जो मुझ पर क्रश्ड फील करते हैं, मुझसे ऑब्सेस्ड हैं, या मुझे इतना पसंद करते हैं, या मैं किसी की इंस्पिरेशन हूँ। आखिर कौन है ये लोग, मुझे तो नज़र नहीं आते कौन है। तो आप कंफ्यूज हो, इसीलिए बार बार 2 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर मुझे एक इंसान ऐसा भी दिख रहा है जो शायद पहले आपकी उसके साथ कोई शादी हुई थी, इसका आपके ऊपर क्रश था, और फिर वो 2 चीज़ों में उन्होंने आपको जगल किया, शायद कोई थर्ड पार्टी बीच में आई, और अब शायद आप दोनों का किस्सा ख़त्म हो चुका है। आप दोनों अभी मैरिज में नहीं हो, डाइवोर्स वगैरह हो चुका है, हो सकता है आपका बेबी भी हो जो आपके पास है, ठीक है। एक तो कुछ ऐसे लोग भी मुझे दिख रहे हैं, देख रहे हैं मुझे, वो उसका भी किसी दौर में भाई आपके ऊपर क्रश था। देखो अभी मैं जब रीडिंग करूंगी ना, तो पास्ट की पुरानी जितनी भी एनर्जीज हैं, अब तक आपकी जितनी भी एज है, अब तक जितने भी लोगों का आपके ऊपर क्रश था, वो सभी खुलकर निकलेगा। तो वही मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। कोई ऐसा इंसान था यहाँ पर, या तो शादी हुई थी, उसके साथ आपका बेबी बॉय है, क्योंकि सन की एनर्जी है, तो वो बॉय आपके पास है, लेकिन रिश्ता आप दोनों का डेथ यानी खत्म हो चुका है, डाइवोर्स वगैरह हो चुकी है। लेकिन कोई दौर था जब इनका आपके ऊपर क्रश था, इसमें कोई शक नहीं है, या इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ देखो, फैमिली 10 ऑफ पेंटिकल, तो इनके साथ आपका कोई फैमिली बना था, मतलब, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो फैमिली नहीं चल पाया। और कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान जिसके साथ सिर्फ आपकी इंगेजमेंट हुई थी, और वो इंगेजमेंट शायद 2 से 3 साल 4 साल चली थी, लेकिन कुछ सम सर्कमस्टांसेस या दूसरों की बातों में आकर, या कोई किसी ने कुछ ऐसा किया, हाँ बिल्कुल, दूसरों की किसी की बातों में आकर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत ही बुरा काम किया और वो ख़त्म कर दिया सब कुछ, ठीक है। तो ये भी आपके ऊपर क्रश रखते थे बाय द वे। अगर आपके मन में ये सवाल था, और काफ़ी सालों से ये सवाल आपके माइंड में घूम रहा है कि इंगेजमेंट हुई, उसको मैं इतना पसंद भी थी या पसंद भी था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने क्यों इस तरह से किया। देखो उसके कान भरे गए, कच्चे कानों का था, ठीक है ना, या कच्चे कानों की थी। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है जो कच्चे कानों के होते, थोड़ा सा किसी ने बोल दिया तो उसके कहने पर चल पड़े। अपना कोई दिमाग नहीं है भाई, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। दूसरे के ही कहने पे आना था तो फिर शादी क्यों की या एंगेजमेंट क्यों किया। सही बात है ना। वो मेरे हस्बैंड की तरह जिसने जो बोला उसके पीछे 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 चल पड़े, ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करके आपको बता रही हूँ। फिर वो बंदी या बंदा पिसता रहता है हमेशा, कभी इधर का उधर का, मतलब ना इधर का ना उधर का रहता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, मैं पर्सनली जो एक्सपीरियंस करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज आप मेरी फैमिली हो, ठीक है। इसको मुझको जज कोई ना करे, जज करने के लिए नहीं कर रही हूँ, जस्ट बताने के लिए कर रही हूँ कि ये इंसान का आपके साथ ऐसा कोई मामला था, अगर ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, तो बहुत अच्छा है भैया। ऐसे क्रश को भाड़ में डालो जो आपका मेंटल पीस ख़राब कर दे, तो अच्छा है कि पहले ही बात ख़त्म हो गई। अगर बात आगे जाती और इतने मसले होते, वो जो आप दोनों की इंगेजमेंट थी वो मैरिज तक जाती और मसले मसाइल होते, तो फिर कहते हैं ना, ज़िंदगी भर के रोने से बेहतर है कि आप एक ही बार में रो धो के जान छुड़ाओ, ठीक है ना। तो ठीक है ना, जो हुआ सो हुआ। लेकिन हाँ, एक ये था कि चलो उस दौर में इस इंसान को आपके ऊपर क्रश था, ठीक है। तो इसीलिए शायद इस पर्सन की जो है वो एनर्जीज हमने यहाँ पर पिक करी हैं। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड एंड चैरियट। कोई और भी है यहाँ पर। अभी देखो इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो ये ना आए क्या, ये कोई वर्ल्ड, कोई ऐसा जिसके साथ आप इंटरनेट पर बात करते हो, आपसे ये लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, इनकी सिटी कंट्री चेंज हो सकती है, कनाडा, यूके, यूएस या ऑस्ट्रेलिया या सिडनी, ये 4-5 नाम मुझे माइंड में आ रहे हैं, मैंने बता दिया। यूरोप की भी कोई कंट्री हो सकती है जहाँ पर ये पर्सन है, क्योंकि वर्ल्ड है ना, इंटरनेट या सोशल मीडिया, वर्ल्ड, ठीक है ना। यानी कि ये आपकी इनका सिटी कंट्री बिल्कुल चेंज है, या फिर ये इनका जो बैकग्राउंड है, जो इनके एंसेस्टर्स हैं, इनके बैकग्राउंड है, वो बिल्कुल डिफरेंट है आपसे, बिल्कुल कहीं और से हैं। देखो ना, ये दोनों चैरियट की एनर्जी है ना, यिंग यांग को दिखाती है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इनके पुराने पास्ट के या इनके एंसेस्टर्स का जो वर्ल्ड है, दोनों अलग अलग दुनिया से आ रहे हो आप। इनका दुनिया बिल्कुल चेंज है, आपका दुनिया बिल्कुल चेंज है। तो इस इंसान का भी आपके ऊपर क्रश है। क्यों क्रश है? क्योंकि आपको चीज़ों को बैलेंस करना आता है, क्योंकि आप जो हो ना, वो
इनको लगता है कि आपके पास गॉड गिफ्टेड हो आप, आपके पास कोई आई डोंट नो मैजिशियन है। यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, यहाँ पर देखो किस तरह से वो फीमेल खड़ी है, यहाँ पे जुगनू जगमग कर रहे हैं। इनको लगता है आपके पास कोई लाइट है, कोई आप ना यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्टेड रहते हो, आप ना बहुत जो है वो इंट्यूटिव हो आप वाओ लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, फेटेड, इट्स अ फेटेड कनेक्शन। इन 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 ये आपके मिरर सोल, ट्विन फ्लेम या फिर हायर सेल्फ, हायर सोल कनेक्शन इनके साथ आपका हो सकता है। और ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, आपसे दूर हैं इस वक्त। ये पर्सन आपकी एनर्जीज में तो आ रहे हैं लेकिन एक्चुअली में ये पर्सन आपसे दूर है, ठीक है। अब दूर मतलब कि इनका सिटी कंट्री वगैरह आपसे दूर है, चेंज है बिल्कुल। इनका वर्ल्ड, इनकी दुनिया ही आपसे चेंज है। थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। स्पेस, ये आपकी लाइफ में कुछ थोड़ी सी स्पेस चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा स्पेस इनको भी दे दो, थोड़ा सा स्पेस अगर इनके लिए है तो आप वाह। ये माइंड वाला कार्ड फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था, तो इनको आपका ना ये सुकून और पीसफुल वाला माइंडसेट बहुत पसंद है कि आप हर मामले में, हर हालात में बिल्कुल पीस में, सुकून में होते हो। अपने माइंड को जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं डालते हो, बहुत माइंडफुल हो आप, ठीक है ना। आप ब्यूटी विद ब्रेन हो। और ये चाहते हैं, ये देखो चाबियां हैं, ये दरवाज़ा है, चेंज और चेंज। ये पर्सन चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आए। इनका फोकस्ड भी आपके ऊपर है। मे बी फ़ोन वगैरह, फ़ोन यहाँ पर एक फ़ोन पड़ा है, मे बी कोई फ़ोन कॉल वगैरह आपको ये शायद छुप के करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फ़ोन कॉल है किसी और आईडी से, कुछ फ़ोन है, फ़ोन से समथिंग रिलेटेड विथ फ़ोन। एंड यहाँ पे ग्लासेस हैं, यहाँ पे कॉफ़ी का कप है, या मे बी आप कॉफ़ी कप वगैरह या चॉकलेट मूस बहुत शौक से पीते हैं। यहाँ पर एक कैट भी है, मे बी आपके पास एक कैट हो गोल्डन कलर की। ये कुछ साइंस हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं। आप इनकी यस लिस्ट में हो, यस लिस्ट में हो, समझ रहे हो आप, सबसे ऊपर आप हो। इनका फोकस्ड आप पर है सबसे पहले, और यह इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आएगा या आ चुका है, ठीक है। अ क्लोज डोर, एक क्लोज डोर है लेकिन वो आपको इनवाइट कर रहा है कि ये डोर खोलो, अंदर आओ। अब टाइम आ चुका है, ज़्यादा भागो मत, स्पेस बनाओ, ठीक है। अपने माइंड को थोड़ा सा सोचो, स्पेस बनाओ अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में। मेरी अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलो, सोचो, और इस नए दरवाजे को, डोर को ओपन करो, ठीक है। ओपन करो इसको। आपको इनविटेशन दे दिया गया है, जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ो, बिकॉज आप इनकी यस लिस्ट में सबसे ऊपर हो, ठीक है। यस, लेट्स सी। कीपर से कुछ आता है, इनकी कम्युनिटी बिल्कुल चेंज होगी। ये किसी ट्रेडिशनल हाई ऑनर पर्सन है, ये देखो हाई ऑनर पर्सन है, और इनकी कम्युनिटी, इनका ट्रेडिशनल, इनका कास्ट कल्चर, ये देख रहे हो कम्युनिटी में भी, अपनी कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये पर्सन। 39 इनकी एज हो सकती है, 25 भी हो सकती है। 5, 6, 7 नंबर, 9, 10, 11, 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आपको 12 बहुत ज़्यादा दिखता है, इसका मतलब चेंज और न्यू बिगिनिंग का है, ठीक है। और ये बहुत मिच्योर पर्सनैलिटी है, भले ही ये एज में छोटे हों लेकिन काफ़ी मिच्योर हैं ये पर्सन, ठीक है। इनको बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक होगा। ये कोई एक ऐसा यहाँ पर इंसान मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश है इस इंसान को। मैच्योर पर्सनालिटी, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये एज में छोटे भी हों तो ये बहुत मिच्योर हैं, एज से बड़ी बातें करते हैं भाई। ये आपसे ये हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर, यहाँ पर दुनिया है, तो ऐसा लगता है सोशल साइड या इंटरनेट पर ही आप दोनों बात कर सकते हो या एक दूसरे को देख सकते हो। एक सोशल साइड ही है, एक रास्ता जहाँ से आप दोनों एक दूसरे को देखते हो या बात करते हो, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है ना। हाई ऑनर, ये कोई मतलब अच्छे ओहदे पर हैं, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, या फिर बहुत अच्छे स्टेटस में है ये पर्सन। इनका फैमिली बैकग्राउंड भी कोई बहुत हाई ऑनर और बहुत स्टेटस वाला हो सकता है। ये डिफरेंट कम्युनिटी है, किसी ऐसी कम्युनिटी से हैं जहाँ पर ऐसे टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। ये देखो किस तरह से इन्होंने ये जो सूट पहना हुआ है, लंबा सा फ्रॉक है, पिंक कलर के फ्लावर हैं यहाँ पे पीछे, ये हैट पहनी हुई है, जस्ट इस तरह से कुछ इनका हाथ में ये लकड़ी है, आई डोंट नो, कुछ ऐसा। ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, इनको अपने ट्रेडिशन से, अपने कास्ट कल्चर से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ठीक है।
और यहाँ पे कुछ नज़र आए। नंबर 5 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनकी आइज़ का कलर जो है ना वो ब्राउन हो सकता है, या फिर एक ना जैसे वो आयरिश लोगों की आइज़ होती है ना, ग्रीन टाइप की आयरिश, या तो आयरिश कॉफ़ी इस तरह की कोई पीते हैं ये बहुत, क्योंकि मैं कॉफ़ी, या तो आप कॉफ़ी लवर हो या ये हैं। बहुत जल्दी सन की एनर्जी में आप आओगे, यानी कि क्लैरिटी की तरफ आओगे। बहुत जल्दी ये आपसे बात भी करेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे, और बहुत जल्दी आपको किसी चीज़ को लेकर ये क्लैरिटी भी देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जैसे देखा था कि एक यहाँ पर फ़ोन पड़ा है, मोबाइल फ़ोन पड़ा है, तो इनका मैसेज आपको बहुत जल्दी आएगा, कॉल मैसेज आपको आएगा ज़रूर। ठीक है, काफ़ी अथॉरिटी वाला बंदा मुझे ये दिखते हैं, या फील हो रहा है कि इनके पास कोई पावर है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, लॉ से कुछ रिलेशन है, गवर्नमेंट से कोई रिलेशन है इनका। मतलब जैसे होता है ना कोई गवर्नमेंट वाला बंदा, हाई ऑनर वाला बंदा है। ठीक है, तो यहाँ पर है इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, यू है यहाँ पे, देखो जेड है यहाँ पे, एस है, डब्ल्यू एम एच एफ एक्स, किसी किसी के लिए उनके एक्स भी हो सकते हैं, के है यहाँ पर, एफ है यहाँ पे दोबारा से, जी है, ई है, यू है, डब्ल्यू है। ठीक है, तो ये इनके भाई इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।